Hello everyone, I am Neha Singh. Welcome back to my YouTube channel Spoken English with Neha. Today I have come back taking with another topic which name is habitual action. Habitual action का मतलब है आदत, किसी भी कार्य को करने की आदत। ठीक है, तो हैबिचुअल एक्शन को दर्शाने के लिए हम लोग तीन चीज़ों का प्रयोग करते हैं। पहला इन द हैबिट ऑफ, दूसरा अकस्टम्ड टू और तीसरा यूज्ड टू। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इन द हैबिट ऑफ, अकस्टम्ड टू और यूज्ड टू। हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे। तीनों वीडियो मेरे सीक्वेंस में आएंगे तो आपको खोजने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपको कन्फ्यूज़न भी नहीं होगी। तो फिलहाल आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आदत को दर्शाने के लिए इन द हैबिट ऑफ का प्रयोग करते हैं। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इन द हैबिट ऑफ। ठीक है, हैबिचुअल एक्शन मैंने यहाँ पे लिख दिया है, मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ कि इन द हैबिट ऑफ टुडेज आवर टॉपिक। ठीक है, सो इन द हैबिट ऑफ, ठीक है, दिस इज आवर टॉपिक। अकस्टम्ड टू और यूज्ड टू को भी, अकस्टम्ड टू और यूज्ड टू का प्रयोग भी हम लोग आदत को दर्शाने के लिए ही करते हैं, बट कैसे करते हैं, कहाँ करते हैं, वो मैं आपको उस वीडियो में बताऊंगी। फिलहाल इन द हैबिट ऑफ पे फोकस करते हैं। इन द हैबिट ऑफ का प्रयोग आदत को दर्शाने के लिए करते हैं। जैसे कि अगर मैं बोलूँ मुझे अंग्रेजी पढ़ाने की आदत है, उसे सच बोलने की आदत थी, क्या उसे झूठ बोलने की आदत होगी? पापा को सारा काम समय पे ख़त्म करने की आदत है, मम्मी को सुबह में टहलने की आदत थी। ठीक है, तो इन सारे वाक्यों में आपने नोटिस किया होगा कि सारे वाक्यों में आदत शब्द जो है वो जुड़ा हुआ है, मतलब कि किसी भी कार्य को करने की आदत को दर्शा रहा है। ये सारे वाक्य जो हैं किसी कार्य को करने की आदत को दर्शा रहे हैं। तो अगर किसी भी वाक्य में आदत शब्द जुड़ा हो तो वैसे वाक्यों को बनाने के लिए हम लोग इन द हैबिट ऑफ का प्रयोग करते हैं। क्लियर है, ये रिकॉग्निशन हो गई हमारी। आपने एक और बात नोटिस की होगी कि जो हमारे सेंटेंसेस थे वो प्रेजेंट में भी थे, पास्ट में भी थे और फ्यूचर में भी थे। इसका मतलब है कि सेंटेंसेस हमारे प्रेजेंट में भी होंगे, पास्ट में भी होंगे और फ्यूचर में भी होंगे। ठीक है, प्रेजेंट में होंगे तो क्या इस्तेमाल करेंगे, पास्ट में होंगे तो क्या इस्तेमाल करेंगे और फ्यूचर में होंगे तो क्या इस्तेमाल करेंगे, आगे देखते हैं। ये रिकॉग्निशन है, ठीक है, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है। तो रिकॉग्निशन क्लियर हो गई होगी कि यदि आदत शब्द जुड़ा हुआ हो वाक्य में तो हम लोग इन द हैबिट ऑफ का प्रयोग करते हैं। क्लियर है। हेल्पिंग वर्ब टू बी, जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियोस में वर्ब टू बी वाली वीडियो में मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि वर्ब टू बी क्या होता है। भले ही मैंने यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लिखा हुआ है, बट एग्जैक्टली में वर्ब टू बी क्या होता है वो मैंने आपको वर्ब टू बी वाली वीडियो में बहुत अच्छे से डिटेल में समझाई हुई है। और अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो आपको वर्ब टू बी समझने के लिए उस वीडियो को देखना कंपल्सरी हो जाएगा। ठीक है, बट फिलहाल थोड़ी से रिवीजन के लिए मैं यहाँ पे बता दे रही हूँ कि वर्ब टू बी का मतलब है इज एम आर। यदि सेंटेंस हमारा प्रेजेंट में है तो, यदि वाक्य हमारा प्रेजेंट में है तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम लोग इज एम आर का प्रयोग करेंगे। क्लियर है, इज एम आर सब्जेक्ट मतलब कैसे प्रयोग करेंगे ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, आपको पता भी होगा। यदि सेंटेंस हमारा पास्ट में है तो हम लोग वॉज वर का प्रयोग करेंगे। फ्यूचर में है सेंटेंस हमारा तो हम विल बी का प्रयोग करेंगे। कहीं बारात जा रही है, शादी का सीज़न चल रहा है तो बारात जा रही है, काफ़ी लाउड म्यूज़िक बज रहा है, आप लोग डिस्टर्ब मत होइएगा। ये हमारा था वर्ब टू बी। सेंटेंस हमारा प्रेजेंट में होगा तो इज एम आर, पास्ट में होगा तो वॉज वर और फ्यूचर में होगा तो विल बी। क्लियर है, ओके। भले ही यहाँ पे टू बी लिखा हुआ है, मैंने यहाँ पे टू बी लिख दिया है हेल्पिंग वर्ब के स्थान पे, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हेल्पिंग वर्ब के स्थान पे हम लोग टू बी ही लिखेंगे। हम लोग को सेंटेंस के अकॉर्डिंग, टेंस के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम लोगों को इज एम आर, वॉज वर, विल बी पुट करना होगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। मेन वर्ब, वर्ब की फोर्थ फॉर्म हम लोग इस्तेमाल करेंगे। इसका मतलब है कि वर्ब में आईएनजी हम लोग ऐड कर देंगे। ठीक है, ये थे रिकॉग्निशन। रूल पे आते हैं, छोटा सा स्ट्रक्चर हमारा बन करके आएगा। सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद टू बी, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, सब्जेक्ट टू बी इन द हैबिट ऑफ, वर्ब की फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट। क्लियर है, ये हमारा छोटा सा स्ट्रक्चर हो गया। इसी स्ट्रक्चर की हेल्प से हम लोग सारे सेंटेंसेस बनाएंगे।
इसी को आप लोग निगेटिव में भी कन्वर्ट कर लीजिएगा, इंट्रोगेटिव में भी कन्वर्ट कर लीजिएगा और डबल इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट कर लीजिएगा। अगर आपको डबल इंट्रोगेटिव में, निगेटिव में, इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट करने नहीं आता है स्ट्रक्चर्स को, तो आपको मेरी टेंस वाली वीडियो ज़रूर देखनी पड़ेगी, ठीक है। उसमें मैंने डिटेल्स में बताया है कि स्ट्रक्चर को कैसे बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, अब आते हैं हम लोग एग्जाम्पल से। कुछ एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल से हम लोग को ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। पहला एग्जाम्पल आप देख रहे हैं, मुझे अंग्रेजी पढ़ाने की आदत है, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, मुझे अंग्रेजी पढ़ाने की आदत है। सबसे पहले आपने देखा कि इस वाक्य में आदत शब्द जो है जुड़ा हुआ है, मतलब कि पढ़ाने की आदत को दर्शा रहा है, ठीक है। हैबिट को बता रहा है कि मुझे पढ़ाने की आदत है, ठीक है। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि किसी की हैबिट को बता रहा है, और अगर आपको वैसे नहीं समझ में आ रहा है तो आप शब्द को भी लेकर के चल सकते हैं, ठीक है। तो आई एम स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग मुझे हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। आई के साथ हम लोग एम लगाएंगे क्योंकि सेंटेंस जो है हमारा वो प्रेजेंट में है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं। आई एम, एज आई टोल्ड यू, इन द हैबिट ऑफ टीचिंग। वर्ब की फोर्थ फॉर्म पढ़ाने का क्या होता है, टीच। फोर्थ फॉर्म टीचिंग, टीचिंग इंग्लिश। इंग्लिश हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। हमारा सेंटेंस बन गया, आई एम इन द हैबिट ऑफ टीचिंग इंग्लिश, ठीक है। इजी है। नेक्स्ट, मम्मी को सुबह टहलने की आदत थी। आदत थी पास्ट में है। मदर के साथ हम लोग वॉज का प्रयोग करेंगे। मदर वॉज इन द हैबिट ऑफ वॉकिंग इन द मॉर्निंग। मदर वॉज इन द हैबिट ऑफ वॉकिंग इन द मॉर्निंग, ठीक है। सेंटेंस कंस्ट्रक्शन अब तक आप लोगों ने सीख लिया होगा। अगर आप लोग मेरी वीडियोस देखते हैं, पढ़ते हैं, सेंटेंसेस बनाते हैं, तो सेंटेंस कंस्ट्रक्शन में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आ रही होगी। नेक्स्ट है, क्या उसे झूठ बोलने की आदत होगी। ये हमारा फ्यूचर में है। सो सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव में है। जब भी कोई वाक्य क्या से शुरू होता है तो हेल्पिंग में हम लोग सबसे पहले लिखते हैं, जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ। सो विल ही, सब्जेक्ट हमारा ही है। Will he be in the habit of telling lie? Will he be in the habit of telling lie? Right? क्वेश्चन मार्क हम लोग लगा देंगे, ठीक है, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। नेक्स्ट, मुझे चाय की आदत है। मुझे चाय की आदत है, तो आदत है प्रेजेंट में है सेंटेंस हमारा। आई एम इन द हैबिट ऑफ टेकिंग टी। यहाँ पे भले है, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है चाय पीने की आदत है, बट जाहिर सी बात है चाय की आदत है, मतलब मैं पीने की बात बता रही हूँ कि मुझे चाय पीने की आदत है। थोड़ा सा सेंस से भी आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि जो हिंदी सेंटेंसेस होते हैं ना, जो हम लोग जनरली जो बात करते हैं वो हम लोग आधी अधूरी बात करते हैं, बट जब हमें आपको बताना होगा इंग्लिश में तो आपको पूरी बातें लिखनी पड़ेंगी, ठीक है, ताकि सामने वाले को समझ में आए। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आई एम इन द हैबिट ऑफ टी, ठीक है। सामने वाला समझ जाएगा कि आप चाय की ही बात कर रहे हैं, आपको चाय पीने की आदत है, ठीक है। अगर आप टेकिंग टी आप नहीं लगा रहे हैं तो भी सामने वाला समझ जाएगा। ये सेंटेंस हमारा है ग्रामर के अकॉर्डिंग, बट जो आप बोल रहे हैं वो आप कन्वर्सेशन के अकॉर्डिंग बोल रहे हैं, सामने वाले को समझ में आना चाहिए बस, ठीक है। सो आई एम इन द हैबिट ऑफ टेकिंग टी, राइट। अगला सेंटेंस देखते हैं, राज को समय पर ऑफिस जाने की आदत नहीं है। ये हमारा निगेटिव में है सेंटेंस एंड प्रेजेंट में है। तो राज इज नॉट, राज हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो राज इज नॉट इन द हैबिट ऑफ गोइंग, जाने का होता है गो, फोर्थ फॉर्म गोइंग। राज इज नॉट इन द हैबिट ऑफ गोइंग टू ऑफिस ऑन टाइम। क्लियर है। नेक्स्ट, आपको ऐसा करने की आदत क्यों है। आपको ऐसा करने की आदत क्यों है, कार्य नहीं इसमें दिखाया है, ऐसा मैंने बोल दिया, मतलब आप किसी कार्य की ही बात कर रहे हैं। सो वाई, ये डबल इंट्रोगेटिव का सेंटेंस है, ठीक है। वाई आर यू, प्रेजेंट में हमारा सेंटेंस है, यू के साथ आर लगता है। सेंटेंस कंस्ट्रक्शन हमारा यही बताता है कि वाई के बाद हम लोग हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। सो वाई आर यू इन द हैबिट ऑफ डूइंग लाइक दिस। करने का क्या होता है, डू, फोर्थ फॉर्म डूइंग, ऐसा का होता है लाइक दिस। सेंटेंस बन गया, वाई आर यू इन द हैबिट ऑफ डूइंग लाइक दिस, ठीक है। नेक्स्ट, छोटे बच्चों को गेम खेलने की आदत है, ठीक है, छोटे बच्चों को गेम खेलने की आदत है। स्मॉल किड्स आर इन द हैबिट ऑफ प्लेइंग गेम्स। क्लियर है, सेंटेंसेस क्लियर हो रहे होंगे आपके। नेक्स्ट एंड लास्ट,
आपको शराब पीने की आदत थी, ठीक है, आपको शराब पीने की आदत थी। You were in the habit of drinking wine or beer, ठीक है, You were in the habit of drinking, आप सिर्फ ड्रिंकिंग भी लगा सकते हैं। बोलते हैं ना कि आर यू ड्रंक, तो ड्रंक का मतलब ड्रिंकिंग ही हुआ, सो ड्रंक का मतलब पीना ही हुआ, सो यही है, यू were in the habit of drinking beer और सिर्फ ड्रिंकिंग, ठीक है। सो दिस इज आवर सेंटेंस। ये हमारा आज का टॉपिक था इन द हैबिट ऑफ का। अगली वीडियो हमारी अकस्टॉम्ड टू पे होगी जो आदत को ही बताएगी, ठीक है। सो वोकैब्स मैंने दिए हैं आपको, देख लेते हैं कैसे वोकैब्स हैं। पहला आप देख रहे हैं क्रिमेशन। क्रिमेशन, क्रिमेशन मतलब होता है दाह संस्कार, दाह संस्कार, क्रिमेशन, ठीक है। आफ्टर स्पीकिंग मी यू विल हैव टू स्पीक टू, ठीक है। नेक्स्ट है मॉर्चरी। मॉर्चरी अगर हैं तो आप इसके नीचे हिंदी में जो प्रोनाउंसिएशन है वो आप लिख लीजिए, ताकि अगर आपको कभी पढ़ना हो, अगर आप भूल जा रहे हैं तो आप उसको रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। मॉर्चरी, मुर्दा घर, ठीक है, मॉर्चरी मुर्दा घर। नेक्स्ट है पायर। पायर, ठीक है, भले यहाँ पे RE है बट हमारा वर्ड होगा पायर, पायर, ठीक है, हमारा साइलेंट होगा, आर हमारा साइलेंट होगा। पायर, पायर मतलब होता है चिता, ठीक है। सो दिस इज़ आवर सेशन फॉर टुडे। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बिना चैनल को सब्सक्राइब किए मत जाइएगा। मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरी वीडियो को शेयर कीजिएगा, क्योंकि मैं बहुत ही बेसिक इंग्लिश पढ़ा रही हूँ। सभी लोगों को इंग्लिश बहुत आराम से, बहुत ईजी से सीखने को मिल जाएगी, सीख सकते हैं आप लोग मेरे चैनल पर आकर के। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के प्रैक्टिसिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।